औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और ओरिजिनल रेसिपी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आज की रेसिपी है मतंजन के लिहाज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक देग लेते हैं, खाली खाली देग के अंदर ये 5 किलो हमारे पास चीनी है। 5 किलो चीनी हम लेके आए हैं। तो 5 किलो हमने चावलों को भिगो के रख दिया है 2 घंटे पहले। 2 घंटे चावलों को भिगो के रख दिए। यहाँ पे एक देग के अंदर हमने डाल देनी है 5 किलो यहाँ पे चीनी। 5 किलो चीनी के अंदर 5 किलो ही चावल डलते हैं। ये बराबर का वज़न होता है चीनी और चावलों का। तो इसके अंदर अब दूध दूध डालते हैं। दूध जो हमने ले ली है 1.5 किलो ले ली, यानी कि 1.5 लीटर हमने दूध इसके अंदर डाल देना है। 20-25 यहाँ पे लौंग डालेंगे, 20-25 हमने इसमें डाल देनी है सब्ज़ इलायची, इसको डाल देनी। यहाँ पे ये मटीरियल मुकम्मल हो गया। अब इसके साथ चमचा डाल लेंगे। नीचे लगाई है हमने आग, आग लगा के इसको हमने पकाना है खूब। तो दूसरी तरफ हमारा एक देग के अंदर हमने पानी रख लिया है उबालने के लिए। जो इसके अंदर हमने चावल उबालने हैं। तो देख वो भी तैयार है। तो हम शीरा पहले पका लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह शीरा पकने की तैयारी पे है। जैसे हल्का हल्का उबाला आ गया है। अब जैसे ही उबाला आएगा तो इसको हमने आग कम कर देनी है। बिल्कुल आसान तरीका है ये ज़र्दा मतंजन बनाने का। वीडियो आपको पसंद आएगा। यहाँ पे उबाला आ चुका है, शीरा यहाँ पे अच्छे तरीके से पक रहा है। एक से 1.5 मिनट आपने यहाँ पे शीरे को पकाना है। फिर आग नीचे से हल्की सी कम कर देनी है। बिल्कुल आग यहाँ पे दम पे लगा देनी है, शीरा गर्म रहेगा। तो हम चावलों की तरफ चलते हैं। चावलों को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे धो लेंगे। चावलों को 3 से 4 पानी से हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे धो लेना है, साफ़ सुथरा यहाँ पे कर लेना है चावलों में। तो चावलों के अंदर मिट्टी वगैरह यहाँ पे होती हैं। तो इसको जब तक इसका साफ़ पानी बिल्कुल ना आए, इस दिन 3 से 4 पानी भी आप धो लो, कोई मसला नहीं। तो ये इस चावलों को हम धो के इसके अंदर अब डाल देंगे पानी के अंदर। पानी भी हमारा तैयार है, ये उबाला आ चुका है माशाल्लाह। ये देखिए इसी तरीके से आपने साफ़ सुथरा ये इस चावलों को कर लेना है आप। तो जी चावलों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करें। जो चावलों की अपनी एक स्मेल होती है वो नहीं होनी चाहिए। अक्सर चावल लोग कम धोते हैं। तो इसी वजह से ये चावलों की अपनी जो पुराने चावल होते हैं उनकी एक स्मेल अपनी होती है, वो रह जाती है इसके अंदर। तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे चावलों को अच्छे तरीके से धो लेना है 4-5 पानी से। ये चीरा हमारा, शीरे के अंदर आप डाल देंगे 1 किलो यहाँ पे देसी घी। ये देखें हमने बाज़ार से लेके हैं अच्छे वाला देसी घी। 1 किलो यहाँ पे हमने डाल देना है देसी घी। देसी घी डाल दिया इसको इसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पानी को उबाला आ चुका है। ये 1 पाव है औरंजे, और यानी कि माल्टे के छिलके होते हैं, माल्टे के छिलके जो सूखे हुए होते हैं, अक्सर बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। ये भी ज़र्दे के अंदर हम डालेंगे तो बहुत इसका जायका बन जाता है। यहाँ पे 10-15 हमने इलायचियाँ डाल देनी, 10-15 हमने लौंग डालनी। ये है जो पानी का सामान है पूरा हो चुका है। मसाला वगैरह जितना भी ये मसाले इसके अंदर डालते हैं पानी के अंदर। तो ये अब हमने इसके अंदर चावल जो धोए हैं 2 घंटे भिगो के रखे थे पहले, चावल इसके अंदर डाल देने हैं पानी के अंदर। ये देखें माशाल्लाह चावलों को डाल के हमने यहाँ पे ढक देना है। अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। चावलों को मिक्स हमने कर लिए हैं हिला के। तो यहाँ पे ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए, जब तक उबाला ना आए। जब उबाला आएगा तो 1-1.5 मिनट के बाद आपने चावलों को चेक कर लेना है। जब चावल आधे तैयार हो जाए फिर आपने नीचे से आग बंद कर देनी। चावल बाहर निकाल लें किसी कपड़े में, किसी टोकरी में आप निकाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने आधे यहाँ पे चावल तैयार हो चुके हैं। जो थोड़े से लंबे हो चावल तो आपने यहाँ पे उतार लेने। ये देखें माशाल्लाह अब यहाँ से चावल हमारे तैयार हैं। तो चावल के नीचे से आग बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हमारा शीरा भी तैयार है। शीरा तैयार है तो यहाँ पे 1 किलो हमारे पास खोया पड़ा है। 1 किलो खोया है। ये इसके अंदर आधा हमने डालना चावलों के साथ, आधा हम बचा लेंगे, आधा हम गार्निश के लिए रखेंगे। ये चावल हमने निकाल लिए हैं एक कपड़े के अंदर। इसी तरीके से सारे चावल बाहर निकाल लेने हैं। और ये चावल सारे हमने बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। अब हम उठा के इस शीरे के अंदर डाल देंगे इस तरीके से माशाल्लाह। ये चावल हमने डाल दी शीरे के अंदर। थोड़ी सी आग यहाँ पे तेज़ करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज़ आग में पकाना है। ज़र्दे को जो हमने चीनी में डाल दिए हैं चावल, जो ज़र्दा बन गया है। ज़र्दे को हमने 3-4 मिनट यहाँ पे आपने पका लेना है शीरे के साथ। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पे देसी घी की।
माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह ये पक रहे हैं खूब। कम से कम 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पे पकाने हैं। ये खोया आ गया, खोया हमने डाल देना है इसके अंदर आधा। 1 किलो खोया है, आधा दम लगाने से पहले 1 मिनट आपने पहले डालना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर आपने यहाँ पे दम लगा देना है यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ डालने का ये मकसद है खोए को, हर चावल के साथ खोया एक हर नवाले के साथ लगेगा। हर चावलों के साथ जब खोया लगेगा तो हर नवाले के अंदर खोए का ज़ायका आएगा। ऊपर डालने से ये गार्निश ही होती है, जो ज़ायका असल होता है वो चावलों के बीच में डालने का खोए का ज़ायका अच्छा होता है। यहाँ पे हमने आग यहाँ पे कम कर दी है। अब 1 घंटे के लिए यहाँ पे दम लगाना है। 15 मिनट हो चुके हैं। जैसे ही 15 मिनट होएंगे तो इसके अंदर आपने एक लोहे का तवा लगा देना है। तवा हम इसलिए लगाते हैं नीचे से ज़रदा ना लगे। कम हम डालते हैं इसके अंदर खोया, खोया जल्दी लग जाता है, तो इसलिए हम तवा लगाना लाजमी है। ये 2 किलो मुरब्बा शर्फ़ी है। 2 किलो मुरब्बा शर्फ़ी हमने धो लिया, साफ़ सुथरा यहाँ पे कर लिया है। तो ये हमारा मुरब्बा भी तैयार है, मुरब्बा शर्फ़ी ये देखें माशाल्लाह। तो इस सब मुरब्बे की यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका है ज़र्दे का, 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। यहाँ पे ज़र्दा हमारा बिल्कुल तैयार है, चावल बिल्कुल हमारे गल चुके हैं। तो ज़र्दा माशाल्लाह ये देखिए खिले खिले चावल यहाँ पे तैयार हैं। तो अब हम लगाएंगे कलर। ये हमने रेड कलर लगा दिए यहाँ पे। हमने पहले बना के रखा था जो फूड कलर मिलता है बाज़ार से आसानी से, वो हमने लगा दिया। सब्ज़ कलर हमारा आ गया, सब्ज़ कलर इसको लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखें माशाल्लाह ज़्यादा नहीं लगाता, अगर ज़्यादा कलर लगाएंगे तो सफ़ेद चावल नहीं बचेंगे। सफ़ेद चावल जो है लाजमी आपने बचाने हैं। ये जर्दे का अपना कलर आ गया, ये इसके अंदर डाल देना। जब टाइम तो पूरा हो चुका है फिर आपने कलर लगा के 5 मिनट के लिए ढक देना है। इसलिए जो कलर जो अच्छे तरीके से या साथ पक जाए, जो हमने कलर डाला है। ये देखें यहाँ पे अब ने माशाल्लाह जब यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं इस तरीके, ये देखें माशाल्लाह चावल में हम ये शेफ़ सलीम इस तरीके से हमने ये मिक्स कर लेना है। ये तरीका है मिक्स करने का। अब हमने जो चीज़ें ली हैं, जो हमारे पास पड़े हैं गार्निश के लिए सामान, ये आ गए हैं 2 किलो मुरब्बा और आधा किलो इसके अंदर हमने गिरी बादाम डाल दी जो छील के हमने रखे हैं। ये 2 किलो मुरब्बा शर्फ़ी, तो ये हमने डाल दिए काजू। काजू हमने हमारे पास 1 पाव हैं। अब इसके अंदर डालेंगे पिस्ता 1 पाव। ये 1 पाव उसके अंदर पिस्ता डाल दिया। यहाँ पे हमने जो हमारे पास पड़ा है, जो बचा के हमने रखा है खोया आधा किलो, इसके अंदर आपने खोया भी डाल देना है। ये गार्निश का सामान है यहाँ पे। इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। वो मिक्स करके हमने आधा लगा देना है चावल के ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे आपने आधा लगाना है इसे चावलों के ऊपर। फिर हमने अच्छे तरीके से यहाँ चावलों के साथ ही ये गार्निश का सामान हमने मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह ये मटेरियल थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है इसके अंदर, तो मीठे में जितना जो मर्ज़ी मीठा आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इस आधा सामान डाल के अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मिक्स कर लेना है, क्योंकि ऐसा आपने मिक्स करना है हर वाले के साथ जो हमने सामान डाला है मुरब्बा और पिस्ता, काजू, बादाम, खोया हर वाले के साथ आपको ये मिलना चाहिए। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी खुशबू देसी घी की आ रही है यहाँ पे। ये खोया जो हमने डाला है, हर चीज़ असल हमने डाली है। ये कमाल की रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यह जो बचा है सामान ऊपर हम गार्निश कर देते हैं यहाँ पे। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, कितना प्यारा यहाँ इसका कलर है। वो जिसको लोग जर्दा मतंजन भी कहते हैं, लेकिन ये है जर्दा 4 कलर का। 4 कलर का यहाँ पे ये जर्दा है। ये देखें माशाल्लाह। अब ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, कितना प्यारा ये इसका कलर है। तो कलर हमने थोड़ा सा हमें कम लगाया, वो कम ही लगाना चाहिए। सफ़ेद चावल भी नज़र आने चाहिए, तो कलर वाले भी चावल हैं जो वो नज़र आने चाहिए इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह। अब यहाँ पे जो सामान हमारे पास बचा है गार्निश का, वो ऊपर लगाएंगे इसी तरीके से। माशाल्लाह क्या बात है। सारा सामान हमने खोया, गिरी बादाम, पिस्ता, काजू, मुरब्बा शर्फ़ी इसके अंदर आपने ये डाल देना है गार्निश के लिए। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है। हमारे यहाँ पास पड़े हैं तकरीबन 1.5 किलो ये शमशम, इसको शमशम भी कहते हैं, रसगुल्ले भी कहते हैं। ये छोटे वाले इसके अंदर आपने डाल देने हैं। माशाल्लाह आज की वीडियो मुकम्मल हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।